वेलकम बैक। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है, जो हमने बनाना है अकॉर्डिंग टू आवर स्केड्यूल, ये यूजर मैनेजमेंट वाला सेक्शन है। मैं इसको लेकर आगे चलता हूँ। यहाँ से हम app.play.php के अंदर सबसे पहले अपनी साइड बार में थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं, ताकि उस हिसाब से हम इसको लेकर चल सकें। अच्छा जी, हमें ड्रॉप डाउन चाहिए है बेसिकली। तो ड्रॉप डाउन वाला लिस्ट ये था। ओके, कस्टमर्स वाला सेक्शन हो गया था, एनालिटिक्स वाला भी हो गया था। सेटिंग से पहले हम ये ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं यूजर्स मैनेजमेंट कर देता हूँ। ठीक है। अब यूजर मैनेजमेंट में क्या होगा कि हम अपने यूजर्स को डाला करेंगे यहाँ से। यूजर्स देख लेते हैं। ओके। और यहाँ पर मैं न्यू यूजर डाल देता हूँ। ओके। और यहाँ पर मैं ऑल यूजर्स डाल देता हूँ। लेट्स सी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यू विल सी दैट कि मेरे सेक्शन का ये रेडी हो गया। न्यू यूजर्स, ऑल यूजर्स। और इसमें क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, तो जाहिर सी बात है, इसको ऐसे रख के बी ए यूजर प्लस। अच्छा, आइकन में कुछ इशू लग रहा है मुझे। यहाँ पर दिस वन, लेट्स सी। बेसिकली क्योंकि ये इनकी अपनी लाइब्रेरी थी। ऐड रिक्वायर्ड आइकन्स इन यूजर मैनेजमेंट सेक्शन। लेट्स सी क्या होता है। दिस वन, नीड आइकन्स फॉर यूजर्स, ऐड यूजर। हमें तो जस्ट ये दो आइकन चाहिए उस हिसाब से। बी आई यूजर्स, ये तो हम लगा रहे थे, कहाँ मसला आ रहा था। लेट्स सी क्या होता है जी। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर हम फोटो ऑप्शन का आइकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हम बाद में देख लेंगे। पहले हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं आगे को। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब यहाँ पर ये दिस वन, यहाँ पर अब मुझे दो कंपोनेंट्स चाहिए बेसिकली। ठीक है। मैं आइकन फिलहाल वही लगा रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे जिस तरह का भी हमें चाहिए होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दो कंपोनेंट्स चाहिए, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर टू कंपोनेंट्स हियर। एक फॉर द ऐड यूजर्स, और एक फॉर द ऑल यूजर्स। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, PHP आर्टिसन में लाइव वायर, और यूजर्स के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, और उसके अंदर ऐड के नाम से एक कंपोनेंट बना देंगे। फिर उसके बाद एक और यूजर्स के नाम से कंपोनेंट बना देंगे। ठीक है। अब हमारे पास इस प्रोफाइल के अंदर, इस सेक्शन के अंदर दो कंपोनेंट आ गए, एक ऐड यूजर और एक यूजर्स। अब इसी तरह हम इसका रूट भी बना लेते हैं। प्रीफिक्स यूजर्स ग्रुप फंक्शन। और यहाँ पर क्रिएट यूजर, और क्रिएट यूजर हमारा जो था, वो बेसिकली था यहाँ पर यूज ऐप लाइव वायर, और यूजर्स
ऐड, ओके। इसी तरह कंट्रोल वी, यूजर्स, ओके। एंड यहाँ पर ऐड क्लास नेम क्रिएट यूजर, ठीक है। और इसी तरह ऑल यूजर्स के अंदर जस्ट ये लगा के यूजर्स करने लग जाते हैं, और यहाँ पर भी यूजर्स डाल देते हैं, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा फिक्सिंग करनी है, ये लॉज क्रिएट यूजर एंड ऑल यूजर्स, और ये दोनों मैं कॉपी करके हमारे इन रूट्स के अंदर ले आता हूँ। न्यू यूजर के अंदर न्यू यूजर, और इसी तरह यूजर्स यूजर्स की बजाय ऑल यूजर यूजर्स ऑल रखना था हमने। इस रूट के नेम देने का फायदा हो जाता है कि बाद अगर अगर आपको यूआरएल में चेंजेस करने भी पड़ जाती हैं लिंक में, तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि रूट तो कॉल ही हो रहा है डायरेक्ट। अच्छा, एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि जिस तरह हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लगाया है, ठीक है, जिस तरह हमने ये लगाया है, इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पर ऐड ऐड यूजर्स एंड इसके जो हमारे कंट्रोलर्स हैं, ऐड यूजर्स एंड यूजर्स, ये ये और मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट यूजर्स, ओके। और यहाँ पर आर यूजर्स। नाउ लेट्स सी क्या होता है जी। अच्छा, हमने क्योंकि ऑर्डर वाला सेक्शन कॉपी किया था, तो एक चीज़ हमने इसमें चेंज करनी है, वो ये ओके, लेट्स सी। ये क्लिक किया जी, न्यू यूजर, ये क्लिक किया जी, ऑल यूजर्स, ओके। अब ये मेरा सेक्शन रेडी हो चुका है। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू यूज हियर एआई नाउ। ठीक है, एआई को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, एआई के बगैर आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस के अंदर यूजर्स के नाम का टेबल मौजूद होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट के ऊपर हो जाता है। अभी हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं बनाया है, वो हमने अभी बनाना है, ठीक है। अभी हमने बनाना है, ठीक है। हमारी डेटाबेस का नाम क्या था, मुझे भूल गया है। हमारी डेटाबेस का नाम था LWR कॉमर्स। ये देखिए जी, LWR कॉमर्स, ये यूजर्स का टेबल हमारा बन गया। मैं इसको कह देता हूँ भाई, here इज यूजर्स टेबल इन डेटाबेस। अच्छा जी, सी वाला चैट भी था, तो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया। मैं यहाँ पर दोबारा आ जाता हूँ, और यहाँ पर क्रिएट ऐड यूजर्स ऑप्शन फंक्शनैलिटी इन लाइव वायर फॉर नेम, ईमेल, पासवर्ड, बस ठीक है। फॉर नेम, ईमेल, पासवर्ड इन लाइव वायर, here इज कंपोनेंट। और कंपोनेंट के अंदर हम इसको बता देते हैं कि ऐड यूजर का कंपोनेंट ये है, एंड ये दे दे ना भी देते तो मसला नहीं था। डू इट इन बूटस्ट्रैप 5। लेट्स सी ये हमें क्या ऑप्शन देता है जी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हमें बना दी हैं, हम इसमें से चूज कर लेते हैं। सिंपल यही है कि हमने डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट करना है, नथिंग एल्स। बस एक फर्क ये होगा कि हमने हैश लगाना है। हैश मतलब कि हमारे पासवर्ड को सिक्योर करते हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक लारावेल पढ़ी हुई है, जो कि आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि पढ़ी होगी, आप लोगों को ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब तक ये होता है तब तक हम एक और चीज़ करके देख लेते हैं। मुझे याद आ रहा है
कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैटेगरीज का सेक्शन था, तो इसके अंदर हमने ये मैसेज लगाया हुआ था, बिल्कुल ठीक है। एक और तरीका था वैसे इसका, चलो कोई बात नहीं। और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा अपना इशू है, क्योंकि कंटेनर हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। भाई आपको कोड आना चाहिए, अगर ये से काम भी करवाना है ना, तो कम से कम आपको कोड आना चाहिए। ये फ्रंट एंड को कॉपी कर लेते हैं, और फ्रंट एंड को कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा कंट्रोलर था ऐड वाला, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और उसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, नथिंग एल्स। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसको रिफ्रेश। लेट्स सी जी, ऐड यूजर वाला सेक्शन हमारा तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना मैं इसको बोल देता हूँ जी, क्योंकि हमने इसको इस चैट जीपीटी वाले से लिया था, आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स। मैं इसको बोल देता हूँ जी, ऐड कंफर्म पासवर्ड ऑप्शन ऑल्सो। तो लेट्स सी इसमें क्या होगा कि इसमें जब भी आप यूजर क्रिएट करेंगे, तो कंफर्म पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास। लेट्स सी, ये कोड आ गया हमारा। ये वैसे ही ऐसे हम जैसे लारावेल चल रही है, और ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसमें हम इसको मैनुअली ऐड कर लेते हैं। ये कंफर्म्ड ऐड होगा यहाँ पे, ये बस, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर नीचे ये ऐड हो जाएगा, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी। और इन्होंने ये सेंटर में किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको MT3 कह देता हूँ, और इसको मैं BG डेंजर कह देता हूँ, ताकि हमारा वो व्यू चेंज ना हो। ठीक है, लेट्स सी, रिफ्रेश किया, ये आ गया, ओके। अब ऐड यूज़र होगा यहाँ पे, और हमारे यूज़र्स यहाँ पर फैच हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अब इसको मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करने को कहता हूँ, तो वो देखो उसने मुझे ये दे दिया। और मैं यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे असद मुख्तार लगा देता हूँ, पासवर्ड लगा देता हूँ, ऐड किया, तो वो कह रहा है जी पासवर्ड डज नॉट कंफर्म। ऐड किया। हम्म। अच्छा जी, ये वो कह रहा है जी पासवर्ड कंफर्मेशन नॉट मैच, वाई, मिनिमम 6 लेटर्स, सब कुछ ठीक है। कंफर्मेशन नॉट मैच, सब कुछ ठीक था। यहाँ पे तो मैंने पासवर्ड की कंफर्मेशन बिल्कुल ठीक दिया है। हम्म, देखते हैं कहाँ इशू है। मेरे ख्याल में यहाँ पर कहीं पे ना नेमिंग में इशू है। ओके, ओके। It's still showing error for password confirmation, even password is confirmed. Redis code and controller। देखते हैं ये हमें क्या कहता है। जब तक ये कह रहा है तब तक हम अपने प्रोसेस को भी देख लेते हैं। ऐसा कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। ये अच्छा, ये जो कस्टमर्स वाला सेक्शन था हमारा, आ, हम्म, ये कस्टमर्स वाले सेक्शन के ही आइकन मैं यूजर मैनेजमेंट वाले में लगा सकता हूँ। लेट्स सी, रिफ्रेश किया,
यू कैन सी, देखो क्योंकि यूजर्स ही शो हो रहे हैं तो हम इधर ही लगा सकते हैं। बिल्कुल ये इशू था कि वो हमारे कंपोनेंट के अंदर एज अ वायर मॉडल डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ था। अब देखते हैं, लेट्स सी नेम, दैट यूजर एडिट सक्सेसफुली। और यू कैन सी दैट कि हमने जो पासवर्ड हैश की फॉर्म में ऐड करवाया था उसके मुकाबिल जो भी मैंने पासवर्ड यहाँ पर लगाया है उसकी हैश की फॉर्म यहाँ पर आई है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज।